नमस्कार, खबरों के काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खबरों से। लेकिन पहली खबर देश के सियासी हलके से जुड़ी है, जहां भाजपा को पटखनी देने के लिए देश के 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और बेंगलुरु में मंथन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता में जुटे विपक्षी दलों की 2 दिवसीय दूसरी बैठक सोमवार से बेंगलुरु में शुरू हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस सहित 26 दलों के शीर्ष नेता शामिल हैं। लेकिन बैठक के पहले दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख रहे शरद पवार की दूरी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये बैठक से शरद पवार की नाराजगी ने राजनीतिक हलके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बैठक में कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। सोनिया गांधी ने सोमवार शाम सभी विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को डिनर पर भी बुलाया है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पहले दिन विपक्ष की एकजुटता, सीटों के बंटवारे और गठबंधन के नाम को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कहा जा रहा है कि विपक्षी दल की बैठक सिर्फ भाजपा और मोदी को हराने के लिए मंथन करने तक ही सीमित रही है। अब सभी की निगाहें दूसरे दिन की बैठक पर टिकी हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की, जहां गुजरात और पश्चिम बंगाल में सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। जहां गुजरात में भाजपा के 3 राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध विजय होकर राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। इनमें डॉक्टर एस जयशंकर, बाबूभाई देसाई और केसरी देव सिंह झाला का नाम शामिल है। तो पश्चिम बंगाल में भी सभी 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें टीएमसी के 6 और भाजपा का 1 उम्मीदवार शामिल है। भाजपा के कूच बिहार के अनंत महाराज राज्यसभा पहुंचे हैं और टीएमसी से डेरेक सुखेंदु शेखर और डोला ने सीट बरकरार रखी है। तो साकेत गोखेल, समीरुल इस्लाम और प्रकाश चिक बाइडाइक भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं। अब खबर राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ी है, जो खासकर इन दिनों यूपी में जमकर हो रही है। एक दिन पहले जहां सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा बने थे, तो कुछ घंटों बाद ही पूर्वांचल के कद्दावर और ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान की घर वापसी हो गई है। लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर घोसी से चुनाव जीतकर विधायक बने चौहान ने सपा और विधायकी पद से इस्तीफा दिया था। साथ ही रविवार को ही चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। अब चौहान के कैबिनेट में शामिल होने या लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर राजनीतिक कयासों का दौर शुरू हो चुका है। कभी भाजपा, कभी सपा, तो कभी बसपा नेता रहे चौहान एक बार राज्यसभा सांसद, एक बार लोकसभा सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। जहां देश में सियासी पारा उफान पर है, तो नदियों का पानी भी कम उफान पर नहीं है। बात करें राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की, तो हरियाणा, पंजाब में हो रही लगातार बारिश के बाद यमुना नदी में फिर से पानी की तेजी से आवक हो रही है। कई दिनों से यमुना के जलस्तर में आ रही गिरावट के बाद सोमवार को इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल यमुना का जलस्तर दोपहर 1 बजे 205.85 दर्ज किया गया और सोमवार देर रात तक 206.1 तक पहुंचने की उम्मीद है। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों से रूबरू कराने के लिए फिर हाजिर